वंदे श्री गुरु तारणम। आपने आज प्रश्न पूछा है कि ये मकर संक्रांति पर्व जैनियों में किस प्रकार का होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आगम के अनुसार तारण पंथ जहां अध्यात्म की प्रधानता है, वहां पर ये अध्यात्मवादी जैनियों का पर्व नहीं है, अपितु संयोगी जीव संप्रदाय जातियों के इस त्यौहार के अनुमोदना कर गृहीत मिथ्यात्व का ही अवसर है। फिर भी आपने पूछा मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति हो या कोई अन्य त्यौहार, भारतीय संस्कृति में अनेक पंथ संप्रदायों के नाना प्रकार के त्योहारों का आधार भौगोलिक, समयाकालीन, घटना विशेष तथा जन सामान्य को उपलब्ध भोग उपभोग की सामग्री, खाद्यान्न आदि की उपलब्धता के आधार पर मनाया जाता है। और आज भारत में ये त्यौहार आमोद प्रमोद के साधन भी माने जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार भारतवर्ष में ओणम, पोंगल, लोहड़ी आदि नामों से भी मनाया जाता है। लोगों की मान्यता अनुसार नाना प्रकार से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। ज्योतिषियों के अनुसार संक्रांति राशि नक्षत्रों के अनुसार पुण्य फल को आधार मानकर पदार्थों के चयन, भोग उपभोग से लाभ के संकेतिक रूप मनाई जाती है। जबकि जैन दर्शन का क्रम सिद्धांत लाभ हानि जीव के शुभाशुभ भावों से बांधे हुए पुण्य पाप के अधीन होना बताता है। इन क्रियाओं को करने को सर्वज्ञ के अनुसार लोक मूढ़ता का नाम दिया गया है। अगला है मूढ़ लोगों की संक्रांति। नदी सरोवरों में स्नान से पाप धुलना मानकर ये संक्रांति मनाई जाना उनकी अपनी परंपरा है। जबकि जैन दर्शन में नदी सरोवरों में स्नान एक इंद्रिय जलकाय, उसमें रहने वाले तिरस्काय के घात का निमित्त और पर्यावरण की अशुद्धि का संकेत, जैन दर्शन इसे उचित नहीं मानता है। अध्यात्मवाद में आत्मज्ञान सरोवर में रमण करना, ऐसे और भी तीर्थ, ध्यान आदि 5 जल स्नान की परंपरा अध्यात्म में दी गई है। क्योंकि अध्यात्मवादी जैन दर्शन शरीर को आत्मा से भिन्न मानता है। शरीर के प्रक्षालन को, शरीर के सुंदरता को, शरीर के पोषण को आत्मा का पोषण नहीं मानता है। अगला है आमोद प्रमोद रुचि वालों की संक्रांति। आज के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, उसमें उन्हें पता नहीं है आकाश में विचरण करने वाले कितने जीव और विमान आदि भ्रमित होकर के क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जीवघात हो सकता है। जैनियों के यहाँ तो आत्मा की ऊर्ध्वगामी परिणति यही पतंग उड़ाना है और परिवार में सौहार्द संबंधों की डोर को थामे हुए एक दूसरे की भावनाओं को उठाना, लोगों को कल्याण के मार्ग में ऊंचे उठाना, ये है जैन दर्शन की सर्वजीवों के हितकारी संक्रांति। रसना लोलपियों का त्यौहार मकर संक्रांति एक गुड़, तिल आदि से बने पकवानों को भोग का त्यौहार बनाने वालों, ये इस मौसम में कृषकों के गुड़ के उत्पादन और खरीफ की फसल से उत्पन्न प्राप्त तिल की उपलब्धता, जो कि आयुर्वेद के अनुसार शीतकाल में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए, निरोगता के लिए रामबाण औषधि है। इस स्वास्थ्य लाभ की भावना से इस समाज में त्यौहार पुण्य का जामा पहना के इस शीतकाल में गुड़ तिल सेवन की बात बताई गई होगी। और जैन दर्शन से, तिल गुड़ से सीखना है कि जैन दर्शन कहता है कि जैसे तिल में तेल है, उसी प्रकार देह में आत्मा है।
तेल से उस तिल के खल को अलग करके तेल से जन कल्याण जीवन कल्याण होता है। ऐसे ही आत्मा से कल्याण होना है, लेकिन जिसमें तेल नहीं है वो तिल नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है। इसीलिए हे भक्तों, जिस प्रकार से मक्खन से जल को, दूध के मिलाने से मक्खन मिलता है, रेत के मिलाने से या पेलने से तिल नहीं मिलता, पानी के मिलाने से हाथ चिकने नहीं होते। आज ये मिथ्या भ्रम मान्यताओं को तोड़ने के लिए ये तिल को आपको आध्यात्मिक संकेत देता है। और गुड़ की मिठास से कहती है अपने जीवन में, परिवार में अपने मधुर संबंध रखो। और जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो ये भौगोलिक सूर्य की दिशा की संक्रांति दक्षिणायन से उत्तरायण होना, कर्क रेखा से मकर रेखा पर आना, ये संक्रांति का आधार भौगोलिक है। और जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो शुक्ल ध्यान में एक संक्रांति शब्द आता है, जिसमें अभिप्राय है अपने योग परिवर्तन। यहाँ श्रावक भूमिका में अपने अशुभ योग से शुभ योग में परिवर्तना, और जो क्रांति है अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करना। और अध्यात्म की अपेक्षा आचार्य गुरुदेव के ग्रंथों में हितकार 16 के अंतर्गत शब्द आता है बेकाय, जिसका दूसरा अर्थ है बेक्रांति। क्रांति का अर्थ शरीर लिया गया है। शरीर दो हैं, एक पौद्गलिक शरीर, एक ज्ञान शरीर। हम इस पौद्गलिक शरीर से भिन्नत्व पूर्वक ज्ञान शरीरी, जो शुद्ध परमात्माओं का ज्ञान शरीर है, उसमें उसकी प्राप्ति के लिए जो हम मिथ्यात्व से सम्यक्त रूप परिवर्तन करें, ये है जैनियों की आध्यात्मिक चिंतन रूप संक्रांति। वैसे जैनियों के यहाँ इस संक्रांति का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा समझना।